केन्या में हाथी दांत का अब तक का सबसे बड़ा ढेर जलाया जाएगा, लेकिन क्या यह सचमुच जलेगा? आग किसी भी पिछली हाथी दांत की आग से 7 गुना बड़ी होगी। लगभग 3 मीटर 10 फीट ऊंचे पिरामिडों में 105 टन दांतों का ढेर लगाया गया है। विचार यह है कि इससे अवैध हाथी दांत व्यापार से निपटने और अवैध शिकार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 30,000 हाथियों की मौत हो रही है। हाथी दांत को जलाने की प्रथा जुलाई 1929 से चली आ रही है, जब केन्या के तत्कालीन राष्ट्रपति डेनियल एराप मोई ने 12 टन हाथी दांत के ढेर में आग लगा दी थी और हाथी दांत के निर्यात पर वैश्विक नीति को बदलने में मदद की थी। उसके बाद लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के तहत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केन्या वन्यजीव सेवा (KWS) के पॉल उडोटो कहते हैं, ये केन्या के हाथियों के अवैध शिकार के माध्यम से दुनिया को होने वाले विनाश के बारे में एक संदेश भेजने के लिए एक हताश उपाय था। तब से कई देशों ने इसका अनुसरण किया है, लेकिन क्या हाथी दांत में आग लगाने से वास्तव में यह नष्ट हो जाता है? अमेरिका ने पिछले साल सार्वजनिक रूप से अपने 1 टन हाथी दांत भंडार को जलाने के बजाय कुचलने का फैसला किया, क्योंकि हाथी दांत जिस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं उस तरह से आग नहीं पकड़ता है, बल्कि सिर्फ बाहर से जलता है। अन्य देशों ने भी पेराई विधि को चुना है। एक दांत को जलाने के लिए 1 सप्ताह FWS फोरेंसिक प्रयोगशाला ने 2008 में एक प्रयोग किया, जहां उसने अत्यधिक उच्च तापमान पर हाथी दांत के एक टुकड़े में आग लगा दी। नेशनल ज्योग्राफिक ऑनलाइन द्वारा उद्धृत परिणामों से पता चला है कि हाथी दांत को 1000 सी पर जलाने से प्रति मिनट केवल 7 ग्राम की हानि होती है, जिसका अर्थ है कि एक औसत नर हाथी के दांत को नष्ट करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। केन्या हाथी दांत जलाने के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन गया है। उसने ऐसा 3 बार किया है और दांतों को नष्ट करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास से अच्छी तरह से वाकिफ है। KWS के अनुसार गणमान्य व्यक्तियों के चले जाने के बाद भी चिता कम से कम 1 सप्ताह तक जलती रहती है। जेट तेल कुकी गैलमैन 1979 की आग के पीछे के लोगों में से एक थे और घरेलू आग में कुछ हाथी दांत के साथ एक प्रयोग से उन्हें पता चला कि उच्च तापमान की आवश्यकता है। श्री उडोटो ने कहा, उन्होंने जेट तेल और दांतों के नीचे पाइपों के एक नेटवर्क का उपयोग करके एक विधि तैयार करने में मदद की, जिसका उपयोग अन्य 2 अवसरों पर किया गया है जब केन्या ने हाथी दांत में आग लगाई थी। विश्व वन्यजीव कोष WWF का कहना है कि 14 देशों ने हाथी दांत को जलाने या कुचलने या कभी-कभी दोनों के मिश्रण से नष्ट किया है, लेकिन इस बात पर व्यापक बहस चल रही है कि जब अवैध हाथी दांत व्यापार को समाप्त करने और अवैध शिकार को कम करने की बात आती है, तो ये अधिनियम कितने प्रभावी हैं। वन्यजीवों के व्यापार पर नजर रखने वाले ट्रैफिक के टॉम मिलिकेन कहते हैं, हाथी दांत का विनाश हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत देने वाला एक राजनीतिक तंत्र है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आपूर्ति नष्ट होने से मांग में गिरावट आती है। WWF का तर्क है कि अवैध शिकार से निपटने के लिए विनाश को जमीनी स्तर पर अधिक प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि वास्तव में 16,000 दांतों को जलाकर नष्ट करना मुश्किल हो सकता है। जैसा कि KWS के श्री उडोटो कहते हैं, यह वन्य जीवों के अवैध शिकार के खतरों के बारे में दुनिया को अपना संदेश सुनाने का एक तरीका है।